स्टूडेंट्स, 7th कक्षा में हमारा चैप्टर चल रहा है 8वां। 8.3 प्रश्नावली के 7 तक सवाल कंप्लीट हो गए थे। 8वां सवाल देखिए। 8वां सवाल है, अमीना एक पुस्तक 275 रुपये में खरीद कर, यानी कि इसमें देखा है पुस्तक का क्रय मूल्य 275 रुपये यानी खरीदी गई है पुस्तक, और हानि पर बेची गई है। तो हानि लिखिए कितने प्रतिशत हुई है, हानि बराबर 15%। या तो लाभ होगा या फिर हानि देगा आपको, तो यहाँ पे हानि दे रखी है। माना पुस्तक का, ऐसे प्रश्नों में क्रय मूल्य ही माना जाता है। माना पुस्तक का क्रय मूल्य, और वो भी 100 रुपये मान लेना है। हालांकि अक्सर भी होता है, लेकिन इजी रहेगा 100 से मान के करोगे तो। उसके बाद में यदि लाभ होता है तो आपको 100 में जोड़ना है, तब विक्रय मूल्य आ जाएगा, और हानि हो तो 100 में से घटा देना है। तो इसलिए पुस्तक का विक्रय मूल्य 100 माइनस 15 यानी कि हमारे पास हो गया 85 रुपये में। यानी कि खाने का मतलब ये है 100 में खरीद कर उसको 85 में बेचा गया, तब हानि हो गई। इसलिए पुस्तक का विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। देखो क्रय मूल्य तो उसका दे रखा है 275 रुपये, हमें उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हमने जो माना था उसमें उसका विक्रय मूल्य कितना आ रहा है वो लिखा जाएगा। पहले जो माना था, जैसे क्रय मूल्य 100 माना था, तो विक्रय मूल्य कितना आया 85, इसको पहले लिखोगे आप। तो 85 बट्टा 100 नीचे आ जाएगा ये। अगर क्रय मूल्य ज्ञात करना हो, यहाँ पे क्रय मूल्य लिखेंगे तो क्रय मूल्य 100 फिर बट्टा 85 आ जाएगा, गुना उसका क्रय मूल्य 275 है। उसके बाद में यहाँ से आप काट सकते हो इनको, जैसे 25 चौक 100, 25 से कम 25, 25 से कम 25, इनको गुना करेंगे 11 5 55, 88 5 93, 4 और 4 का भाग लगा दीजिए इसमें। 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 3 12, 7 5 रुपये, 233 रुपये 75 पैसे में वो वस्तु बेची गई है। खरीदी गई 275 में है, बेचती 233। याद रखें हानि वाले प्रश्नों में यदि खरीदी गई 275 अधिक में खरीदी गई है और फिर वो कम में आएगा, विक्रय मूल्य कम ही आएगा उससे, वरना गलत हो जाएगा। यदि इस क्रय मूल्य से अधिक ही आ जाता है तो आपने इस मिस्टेक कर दी है। उसके बाद 9वां सवाल देखिए। 9वां सवाल है, प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्रधन होगा ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे मिश्रधन ज्ञात करना है। एक सवाल मैं बता देता हूँ, बाकी आप स्वयं करेंगे। 9वां सवाल देखिए, प्रत्येक दशा में 3 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा। तो यहाँ पे 2% दिए हुए हैं, जैसे ए में बता देता हूँ, बी आप करेंगे। मूलधन आपको दे रखा है, मूलधन दे रखा है इसमें 1200 रुपये। उसके बाद दर भी दे रखी है 12%। शर्त यहाँ पे वार्षिक है, कई बार शर्त दे देता है, तो शर्त यहाँ पे वार्षिक है, नहीं दी हुई है। और समय आपको 3 वर्ष दे रखा है हेडिंग में कि 3 वर्ष बाद का मिश्रधन ज्ञात करना है। तो पहले आप साधारण ब्याज ज्ञात करोगे, इसलिए साधारण ब्याज का सूत्र आपको याद है अच्छी तरह से, तो वो सूत्र लगा दीजिए। मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100। मूलधन हमारे पास 1200 है, गुणा समय यहाँ पे 3 वर्ष है, गुणा दर 12 बट्टा 100 करेंगे। 12 को 12 से गुणा करेंगे तो 144 आएगा। 144 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12, 4 3 12 13, 3 432 रुपये ये ब्याज के। साधारण ब्याज 432 रुपये होगा, इसलिए मिश्रधन का सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज। और मूलधन हमारे पास है 1200 प्लस ब्याज 432, तो ये हो गया 1632 रुपये। 3 वर्ष बाद में
कुल धनराशि 1632 रुपये हो जाएगा। उसके बाद में इसका 20 सवाल बच गया है, वो आप स्वयं करोगे। बी यहाँ नोट कर लें, ये होमवर्क में हो जाएगा। इसे मूलधन दे रखा है इसमें 7,500 रुपये, दर दे रखी है 5%, समय इसमें दे रखा है 3 वर्ष। सेम इसी टाइप से आपको करना है। उसके बाद में 10वां सवाल देखिए, अंतिम सवाल है 10वां सवाल, बहुत ही सरल सा है। उसके बाद में ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। देखिए 10वां सवाल, ₹56,000 पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से, इसमें दर पूछा जा रहा है। 10वां और 11वां दोनों सेम है, मैं 10वां बताता हूँ, 11वां आप खुद करोगे। ₹56,000 पर 2 वर्ष बाद में किस दर से आपको दर पूछी जा रही है। ₹280 साधारण ब्याज दे होगा। तो यहाँ पे आपको मूलधन दे रखा है, देखो जो चीज़ दे रखी है वो पहले लिख दीजिए, ₹56,000। उसके बाद समय इसमें दे रखा है 2 वर्ष, और साधारण ब्याज दे रखा है बराबर ₹280। अब आपको यहाँ देखना है क्या नहीं है, देखो मूलधन आ गया, समय आ गया, साधारण ब्याज है, दर गायब है। दर निकालेंगे, दर बराबर सूत्र मैंने लिखा दिया था 100 गुना ब्याज करोगे आप बट्टा मूलधन गुना समय, और 100 गुना ब्याज यहाँ पे 280 है बट्टा मूलधन 56,000 और गुना समय हमारे पास है 2 वर्ष। तो देखो 1 शून्य से ये शून्य, 2 शून्य से ये शून्य, 28 दूनी 56, यानी कि आ गया 1/4। अब यहाँ 4 का भाग 1 में लगाओगे, या तो डायरेक्ट 1/4% कर सकते हो, या 0.25%, ये भी पॉइंटों में चेंज करोगे तो इस तरह से ये दर निकालनी है। ठीक इसी तरह से आपको 11वां सवाल करना है। देखो 11वें में क्या पूछा गया है, 11वां नोट करवा देता हूँ आपको, आप लोग स्वयं निकालोगे। देखो इसमें निकालना क्या है, देखिए मीना ने 9% वार्षिक दर से, तो यहाँ पर 11 में देखो दर दे रखी है बराबर 9%। 1 वर्ष पश्चात समय भी दे रखा है 1 वर्ष, 45 रुपये ब्याज के लिए ब्याज भी दे रखा है 45 रुपये। अब यहाँ पे 3 चीज़ आ गई है, देखो ब्याज आ गया, समय आ गया, दर, मूलधन आएगा। तो आप मूलधन का सूत्र लगा के मूलधन ज्ञात करोगे। उसने कितना धन उधार लिया था, तो कितना धन उधार लिया था, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मूलधन हमें ज्ञात करना है। इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया है सवाल। इसी के साथ में अपनी प्रश्नावली भी ये कंप्लीट हो गई है। उसके बाद अगला चैप्टर आ रहा है हमारा 9वां चैप्टर, परिमेय संख्या। 9वां चैप्टर है, 9वीं प्रश्नावली, परिमेय संख्या। छोटा सा चैप्टर है, परिमेय संख्या। सबसे पहले परिमेय संख्या कहते किसे, तो जिन संख्याओं को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ a तथा b पूर्णांक है, पूर्णांक है यानी कोई भी 0 से लेके प्लस की तरफ अनंत, पूर्णांक 0 से लेके प्लस की तरफ अनंत आता है और माइनस की तरफ भी अनंत आता है, तो ये पूर्णांक है हमारे पास। जबकि b बराबर नहीं है शून्य, शर्त ये होती है कि b के बराबर शून्य नहीं होना चाहिए, वरना ये अपरिमेय हो जाएगी। यदि आपने नीचे की तरफ शून्य कर दिया है तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो नीचे यदि शून्य आपने लिख दिया है तो वो अपरिमेय संख्या। उसके बाद में इसमें देखो प्रश्नावली, ये छोटी सी प्रश्नावली है, हम
देखते हैं प्रश्नावली 9.1 देखते हैं। 9.1 प्रश्नावली देखेंगे। अब इसका पहला सवाल देखिए। 9.1 का पहला सवाल, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे 4 सवाल दिए गए हैं, 2 सवाल मैं आपको बता देता हूँ और 2 आप लोग स्वयं निकालेंगे। तो जैसे पहला सवाल है, इनके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। जैसे -1 और 0 के मध्य 5 परिमेय संख्या, इनको ध्यान से समझें, एक बार समझ लेंगे, बहुत आसान है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, ये भिन्न संख्या नहीं है, यानी हमारे पास केवल पूर्णांक है, और पूर्णांकों के बीच में 2 क्रमांकगत पूर्णांकों के बीच में असंख्य परिमेय संख्याएं होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है। हमसे जितनी पूछी जा रही है उतनी निकालेंगे। जैसे -1 और इस तरह से एरो लगा के आप 0 लिख दोगे। देखो इधर आपको बाईं तरफ छोटी संख्या लिखनी, तो 0 और -1 में छोटी संख्या -1 है, इसको पहले लिख दो। उसके बाद में 0 बड़ी है, इसको बाद में लिखेंगे दाईं ओर। उसके बाद में दोनों के आप नीचे 1 लगा दोगे, 0/1। अब हमसे 5 संख्या पूछ रहा है, तो आप 5 से बड़ी संख्या से गुणा करोगे। 5 से बड़ी संख्या में 6, 7, 8, 9, 10 आपकी इच्छा अनुसार आप गुणा कर सकते हो। तो -1/1 है गुणा, यहाँ मैं जैसे 6 से गुणा कर रहा हूँ, इधर भी 6 से गुणा करना है, और गुणा किया तो -6/6, और इधर गुणा किया तो 0/6। अब इनके बीच में संख्या देखो, -6 और 0 के बीच में जो संख्या है, इसलिए -1 और 0 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं, यहाँ ध्यान रखना। इससे आगे बढ़ना है आपको, तो -6 से आगे बढ़ोगी तो -5/6 लगाते रहना है। दोनों 6 समान है, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6। इस तरह से इनके बीच में 0/6 नहीं आएगा, क्योंकि इसके बीच में निकालना है हमें। तो इस तरह से एक सवाल होगा ये। इसी तरह से इससे भिन्न एक और आ रहा है। जैसे एक और देखिए, इसमें थर्ड सवाल देखिए। पहला और तीसरा मैं बता देता हूँ, दूसरा और चौथा आप लोग खुद निकालोगे। उसके बाद में देखिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल बहुत अच्छा सवाल है। इसमें तीसरा सवाल है -4/5 और -2/3 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। के मध्य 5 परिमेय संख्या। तो सबसे पहले इन दोनों में आपको छोटी संख्या कौन सी है पता लगाना है। तो यहाँ आप रफ में देखिए, और -2/3 लिख लीजिए। सबसे पहले तो दोनों माइनस की है, तो हमें यहाँ से पता नहीं चला है। उसके बाद में यहाँ से चेक मतलब तिरछा गुणा करना है इस तरह से, जिसको हम वज्र गुणा भी कह सकते हैं, कैंची गुणा भी बोल सकते हैं। तो -12 आए, -4 है वो इससे गुणा होगा तो -12 आ गया। तो -2 है वो 5 से गुणा, -10। इनमें छोटी संख्या कौन सी है? यहाँ ये -12 छोटी है। कुछ बच्चे इसको बड़ी मानते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। माइनस की दोनों संख्या आ रही है, तो उनमें जो बड़ी होती है ना माइनस में, वो बड़ी नहीं होती है, वो छोटी होती है। तो इनमें छोटी संख्या -12। तो हल लगा के लिखना है आपको -4/5 और एरो लगा के -2/3। अब आपको इनके हर समान करने, हर समान करने के लिए ध्यान से देखिए क्या करना है आपको। जैसे ये -4/5 है, गुणा इसका हर क्या है, 3 है, तो आप 3/3 कर दो। और यहाँ -2/3 है, गुणा इसका हर क्या है, 5/5 कर दो। अंश और हर से गुणा करवाओगे समान से, और ये आ जाएगा हमारे पास -12/15। और यहाँ इसको गुणा करेंगे तो -10/15। अब इनके बीच में यदि संख्या देखते हैं तो हमारे पास देखो एक ही है, -12 और -10 के बीच में केवल -11, एक ही संख्या है।
या लगा के लिखोगे आप। -12/15 है, गुणा यहाँ आप 5 से गुणा कर दो, और यहाँ भी -10/15 है, गुणा 5 से गुणा। 5 से कर सकते हो, 4 से करोगे या 6 से कर सकते हो, अपनी इच्छा अनुसार। अगर कम पड़ रही है तो आप और से भी अधिक से भी गुणा कर सकते हो। और यहाँ पे हमारे पास आएगा वो, देखो, -60/15 विशेष तौर एक बात का ध्यान रखें कि इसमें हर है वो समान होना चाहिए। -50 बट्टा ये 75, देखो हर समान है, 75। अब आप 60 और 50 के बीच में संख्या देख लीजिए, -60 और -50 के बीच में संख्या देखेंगे, इसलिए अंत में एक लाइन लिखना। इसलिए -4/5 और -2/3 के मध्य 5 परिमेय संख्या। हमसे केवल 5 परिमेय संख्या पूछा जा रहा है, 5 परिमेय संख्या। तो यहाँ से देखो अब आगे बढ़ेंगे तो -60 के बाद में यहाँ -59 आएंगे बट्टा 75, -58/75, -57/75, -56/75, -55/75। हमें केवल 5 ही लिखना है, इनके बीच में चाहे 10 हो, चाहे 4 हो, चाहे 8 हो, हमें केवल 5 लिखनी है। जितनी पूछी उतनी लिखनी है। इस तरह से ये अपना सवाल होता है। इसमें जो बच गए वो सवाल आप होमवर्क में करोगे। तो इसके 2 सवाल बच गए हैं, 2 मैंने बता दिए हैं। जो दूसरा और चौथा सवाल है, दूसरा है -2 और -1 के मध्य 5 परिमेय संख्या। और चौथा सवाल इसमें बच गया है, वो है -1/2 और +2/3 के मध्य 5। इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। इस तरह से ये 9.1 का पहला सवाल हो गया है। उसके बाद में 9.1 का दूसरा सवाल देखते हैं। निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 4 और परिमेय संख्या लिखनी है। बहुत ही सिंपल सा है, आसान सा सवाल है। देखिए दूसरा सवाल देखिए, सवाल नंबर 2 बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान से देखिए। जैसे पहला है, हेडिंग सुनिए, निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 4 और परिमेय संख्या लिखनी है, इनकी आगे। जैसे पहला देखिए -3/5, कोमा -6/10, कोमा -9/15, कोमा -12/20। अब यहाँ पे देखना, सबसे पहले इनके समतुल्य भिन्न लिखी गई है इससे आगे। जैसे -3/5 के समतुल्य सबसे पहले 2 की है, तो -6/10 हो जाएगा। जब -3/5 को फिर 3 से गुणा किया गया है, तो ये आ जाएगा हमारे पास -9/15। -3/5 को फिर 4 से गुणा किया, 4/4 से, तो -12/20। ये तो दे रखा है, इस तरह से हल किया गया। तो आपको आगे 4 और लिखना है, तो -3/5, -3/5 और -3/5 गुणा 4 बार और लिखिए। 4 तक हमने गुणा कर दिया था, तो ये 5 से हो जाएगा, ये 6 से हो जाएगा, ये 7 से हो जाएगा, और ये 8 से गुणा। और इनको गुणा करके लिख दीजिए, -15/25, -18/30, -21/35 और -24/40। यहाँ विशेष तौर से ध्यान रखिए, देखिए 3, 6, 9, 12 आ रहा है, फिर 15, 18, 21, 24, 3 के अंतर से आ रही है। इसी तरह नीचे वाली देखो 5, 10, 15, 20 आ गया, तो 20 तक हो गया, फिर 25, 30, 35, 40 इस तरह से आएगा। तो ये हमें प्रतिरूप इस तरह से करने हैं। तो इसमें जो प्रतिरूप बच रहे हैं वो नोट कर लें, इनको आप चुन लेंगे। जैसे दूसरा है -1/4, -2/8, -3/12। इसको कंप्लीट करना है, आगे 4 तक करना है आपको। 4 प्रतिरूप और लिखने इसके 4 संख्या, -1/6, -2/12, 3/-18। ये माइनस चाहे ऊपर हो चाहे नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4/-24 इसको करना है। और अंतिम है इसमें चौथा, वो है -2/3, 2/-3,
कोमा 4/6 माइनस के, और यहाँ से है 6/-9। इस तरह से ये अपने सवाल हो जाएंगे दूसरे के।